आओ बच्चों, तुम्हें कराऊं क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया सा। आओ बच्चों, आओ 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 आओ। देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 53। अच्छा क्वेश्चन। कंप्लीट सोल्यूशन लिमिटेड फोरफिटेड 500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। सर कितने फोरफिट करे हैं सर? 500 शेयर्स करे हैं। एक शेयर कितने का दोस्तों? ₹100 का शेयर है, इशूड एट 10 प्रीमियम ऑन विच अलॉटमेंट मनी। तो बेटा हेलो, 100 का शेयर था, 10% का प्रीमियम था, तो शेयर कितने का इशू करा? ₹110 का। ठीक है, कितने पैसे चाहिए थे? ₹110 सर। ऑन विच अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर इक्विटी शेयर। तो अलॉटमेंट मनी कितने की थी सर? ₹30 की थी, इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो मतलब 20 + 10, मतलब 20 + 10। 20 की शेयर कैपिटल, ₹10 का प्रीमियम। एंड फर्स्ट कॉल कितने की थी सर? ₹30 की। वन नॉट रिसीव। सेकेंड कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल इज नॉट गेट कॉल्ड। अभी तक पैसे ही नहीं मंगवाए थे। कितने रुपए नहीं मंगवाए थे? ₹20। तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे तो एक तो शेयर कैपिटल 20 की हो गई, एक शेयर कैपिटल 30 की हो गई, और एक शेयर कैपिटल 20 की हो गई। तो कितने हो गए? 40, 70, ₹70। ₹70 और ₹10 ये हो गए। कितने हो गए? 80। ₹80। और 80 को वर्सेस कंपेयर कर लो 110 है, कितने का डिफरेंस है? 30। तो एप्लीकेशन मनी कितने की होगी? एप्लीकेशन मनी कितने की आई बच्चों? 30 की, है ना? सर 70 70 रुपए अगर ये, ₹80 टोटल अगर ये मंगवा लिए मैंने, तो बाकी के ₹30 मैंने कब मंगवाए होंगे? एप्लीकेशन पे। तो इसने क्या बोला? इसने बोला कि सर मैंने शेयर क्यों फोरफिट करे, क्यों फोरफिट करे? अलॉटमेंट और क्या नहीं आई थी? ऑन विच फर्स्ट कॉल, और फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट नहीं आई थी। तो देख बच्चों ध्यान से, ये पैसे भी नहीं आए, ये पैसे भी नहीं आए। आई सिर्फ कौन से पैसे? एप्लीकेशन मनी। और एप्लीकेशन मनी कितने की थी? ₹30 की थी। ₹30 आए कितने शेयर्स के ऊपर? 500 शेयर्स के ऊपर। तो कितने पैसे हो गए? 30 × 500 कितने हो गए? 15,000। तो ₹15,000 आए थे, तो फोर फीचर में कितने पैसे जाएंगे? बोलो, फोर फीचर में कितने पैसे जाएंगे? 15,000 जो आए थे। आए थे क्या? एप्लीकेशन में नहीं आई थी 500 शेयर्स के ऊपर, ₹15,000 फोर फीचर में गए। सर फोर फीचर हुआ किस रीजन की वजह से? दो रीजन, एक तो अलॉटमेंट की वजह से और एक फर्स्ट कॉल की वजह से। तो फर्स्ट कॉल कितने की थी सर? फर्स्ट कॉल थी ₹30 की, इंटू में 500। अलॉटमेंट भी कितने की थी? ₹30 की थी, इंटू में 500, कितने हो गए? 15,000। सर यहाँ पे शेयर कैपिटल के, सिक्योरिटीज प्रीमियम के भी पैसे नहीं आए। और मैंने आपको बताया था, जब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम के पैसे नहीं आते तो वो आप दिखाते हो। सिक्योरिटीज प्रीमियम ड्यू करते टाइम आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को अब आपको क्या करना है सर? डेबिट करना है। 500 शेयर्स के ऊपर सिक्योरिटीज प्रीमियम ₹10 के हिसाब से कितने की हो गई? ₹5,000 की हो गई। और आपने टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो करा वो कितने का करा? ₹80 का करा। शेयर कैपिटल कितने का? ₹80 का। सेकंड कॉल अभी मंगवाई दी थी। कॉन्ट्रैक्ट कितने का? कॉन्ट्रैक्ट कितने का? 60 का कैसे? कॉन्ट्रैक्ट कितने का? क्या बोला है? 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड एंड फाइनल इज नॉट येट मेड। तो अभी तक सिर्फ कहां तक के पैसे आए ना? देख देख, 30, 30। और यहां पर ये देख ले, सिक्योरिटीज प्रीमियम उसको मत लियो, ये उसको मत लियो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को, क्योंकि वो नीचे आ गया। तो 30 ये पकड़ ले, 20 ये पकड़ ले, 30 ये पकड़ ले। ₹30 एप्लीकेशन के, ₹20 अलॉटमेंट के, और ₹30 किसके? फर्स्ट कॉल के। तो कितने हो गए? 80। और ₹10 यहां पर दिखा रखी। तो टोटल कितने हो गए? 90। ठीक है, चलो। अब एक बात बताओ, फोर फीचर की एंट्री पास कर दी, तो अब किसकी एंट्री पास होगी दोस्तों? रीशू की एंट्री पास होगी। क्या लिखा हुआ है? इफ 200 ऑफ दी शेयर्स आर रीशूड। बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, ध्यान से देखना। 500 शेयर्स मैंने फोरफिट करे थे, लेकिन अभी सिर्फ कितने शेयर्स बेचने के लिए निकला? 200। रीशू कितने शेयर्स करे? 200। What reissued at 80, paid up for 90 per share. 80 paid up for 90 per share. तो 90 से कंपेयर करेंगे 80 को, तो ₹10 का क्या आएगा आप लोगों का? डिस्काउंट। तो 10 का क्या आएगा? डिस्काउंट। तो बैंक में कितने पैसे आए? 200 शेयर्स के ऊपर ₹90 के हिसाब से। मैंने भी यही गलती करी थी, 10 का प्रीमियम है, 80 का पेड अप है, 80 पेड अप। और री इशू जो कर रहा है वो कितने का कर रहा है? देखो ध्यान से, वर्डिंग्स को ध्यान से पढ़ना। 200 ऑफ दी शेयर्स वर री इशूड एज, क्या मानना है? एज 80 पेड अप। लेकिन री इशू फॉर कितने करें? री इशू फॉर 90 पर शेयर। तुषार भाई यही गलती करी है। मैंने क्या बोला? क्वेश्चन बहुत बढ़िया।
200 ऑफ दी शेयर आर री इशूड एज, ऐसे मान के चलो ये शेयर कैसे थे, 80 पेड अप थे, और फॉर री इशूड फॉर 90, तो 80 का सामान कितने में बिका, 90 में बिका। अधिकतर बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा, 80 का है नहीं, 80 का शेयर 90 में बिका, तो बेटा 90 में बिका तो 200 शेयर्स पे 90 रुपीज के हिसाब से कितने पैसे आए, 18। 10 का प्रीमियम था तो 200 शेयर्स के ऊपर 10 का प्रीमियम आए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम में कितने पैसे गए, 2000 रुपए। प्रियंका ठीक हुआ था, ठीक कर दिया था, वेरी गुड। और शेयर कैपिटल में कितने पैसे गए, 16,000 रुपए। रितिका करा था नहीं, ऐसे हाथ पक्का लिख लिया सारा, ओके वेरी गुड। चलो आगे बच्चों, अब मेरी बात को समझना, अब मेरी बात को समझना, क्या समझना, कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे जाएंगे, अब इस बात को समझना, ठीक है। जो शेयर आप जो री इशू जो कर देते उसके पैसे कैपिटल रिजर्व में जाते हैं कि जो बैलेंस बच जाता है उसके पैसे जाते हैं, जो आपने शेयर, ध्यान से समझ जाओ एक और चीज, ये एंट्री और समझानी है आपको। बेटा आपने जो शेयर्स को रीइशू कर दिया, आपने जिन शेयर्स को रीइशू कर दिया, कितने शेयर्स को रीइशू करा सर, 200 शेयर्स को आपने क्या कर दिया सर, रीइशू कर दिया। अब देखो ध्यान से यहां पर 30 कैसे आया, 30 कैसे आया, 30 सर फोर फीचर में कितने पैसे कमाए थे, 30 रुपए। फोर फीचर कितने का था, 30 रुपए का था, ठीक है, फोर फीचर कितने का था बच्चों, 30 रुपए का था। तो 200 शेयर्स के ऊपर 30 रुपए के हिसाब से, ध्यान से देखना अमाउंट कितना होगा, देखो ना मेरी बात सुनो, आपने ये जो फोर फीचर जो करा था 15,000, वो कितने शेयर्स का था, 500 शेयर्स का, तो हर एक शेयर के ऊपर कितने पैसे गए थे फोर फीचर में, 30 रुपए। बेटा ध्यान से समझना, फोर फीचर में से उतना ही पैसा आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे जितने शेयर्स रीइशू हुए। दोबारा से, फोर फीचर में से उतना ही पैसा ट्रांसफर करोगे जितने शेयर्स रीइशू करें, तो फोर फीचर में से उतना ही पैसा ट्रांसफर करोगे जितने शेयर्स रीइशू करें। तो 500 में से कितने शेयर्स रीइशू करें, 200, 200 शेयर्स रीइशू करें, हर एक शेयर पे कितने पैसे कमाए थे, 30 रुपए, कितने पैसे हो गए, 6,000। तो फोर फीचर में से कितने पैसे आप कैपिटल रिजर्व में भेज रहे हो, 6,000 रुपए भेज रहे हो। तो अभी भी फोर फीचर में कितने पैसे पड़े रहने दो, 15 में से 6 चले गए, तो अभी भी फोर फीचर में कितने पैसे आ रहे हैं, 9,000 रुपए आ रहे हैं। जिस साल में उन शेयर्स को आप रीइश्यू करोगे उस साल में फिर दोबारा से पैसे किस में ट्रांसफर कर देगा ना, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर। तो दोबारा से एक लास्ट बार मैं बोलूंगा, उतने ही पैसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना जितने पैसे आप, जितने शेयर्स आपने री इशू कर दिए, ठीक है। चलो अब देखो नेक्स्ट, 200 of these shares are reissued as क्या मानना, 80 paid up for 80%, 80 का शेयर और 80 क्या कर दिया सर, पेड वो कर दिया आपने, बेच दिया रीइशू, तो नो प्रीमियम नो डिस्काउंट। तो बैंक में कितने पैसे आएंगे, 200 शेयर्स के ऊपर 80 रुपए आ गए, हमारे शेयर कैपिटल में 16,000 रुपए। फोरफिट कितने करने हैं सर, फोर फीचर में कैपिटल रिजर्व में कितने ट्रांसफर करोगे सर, 200 शेयर्स रीइशू कर रहे हैं ना, तो 200 शेयर्स, और सर हर एक शेयर पे कितना फोरफिट करा था, 30 रुपए, तो 6,000 किस में ट्रांसफर कर दिया बच्चों ने, कैपिटल रिजर्व में, सैम टू सैम। नेक्स्ट, 200 of these shares are reissued as 80 पेड अप फॉर 70%। तो रीइशू करे हमने 70 पर, और शेयर को किससे कंपेयर करोगे, 80 से, तो 80 की चीज कितने पे रीइशू करी, 70, तो 10 का क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, अच्छा अच्छा पॉइंट है, अच्छा 70 का बेचा है, तो 200 शेयर्स बेचे 70 के हिसाब से, 200 शेयर्स बेचे 70 के हिसाब से, कितने पैसे आए, 14,000। 80 का शेयर 70 पे बेचा तो 10 का क्या था, डिस्काउंट, और डिस्काउंट की वैल्यू किसमें डेबिट करोगे, फोर फीचर में, तो 200 शेयर्स को 10 का डिस्काउंट, तो फोर फीचर डेबिट हो गया बच्चों, फोर फीचर यहाँ पे डेबिट हो गया कितने से, 2,000 से। अब ध्यान से मेरी बात को सुनते रहना प्लीज, और शेयर कैपिटल में कितने पैसे गए, 16,000। अब मेन सुनने वाली बात है यहाँ पर, सर कितने पैसे यहाँ पर भेजने, ध्यान से समझना सर, 200 शेयर्स मैंने क्या करे, इशू करे, तो मैंने क्या बोला था, जितने शेयर्स आप इशू करोगे उतना पैसा आपको किसमें ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। तो सर 200 शेयर्स के ऊपर फोर फीचर में कितने पैसे आए थे, 6,000, और इन 200 शेयर्स में से डिस्काउंट भी तो कटा था, कितने का कटा था, 2,000 का, तो वो डिस्काउंट भी किसमें से कटा था, फोर फीचर में, तो फोर फीचर में 2,000 और गए, तो बैलेंस कितना बचा इनका, 4,000। तो 4,000 आप किसमें ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व में, तो फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 4,000 रुपए, 4,000। सर इन 200 शेयर्स पे फोर फीचर के टाइम कितने पैसे कमाए थे, हर एक शेयर पे 30 रुपए के हिसाब से 6,000 रुपए कमाए थे।
लेकिन जब इन शेयर्स को दोबारा से बेचा तो 10 के डिस्काउंट पर बेच दिया, तो 200 शेयर्स पे 10 का डिस्काउंट दिया 2000। सर 6000 कमा के लाए थे फोर फीचर के टाइम, 2000 के डिस्काउंट में गवा दिए, तो आप कितने पैसे बचे? 4000। तो कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे भेजोगे? 4000 रुपए ट्रांसफर करोगे। ओके बच्चों, यस। नाउ केस नंबर 4, ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से एक बार। 100 of these shares are issued at 80 per share for 50 per share। तो 80 पर शेयर लेना है, 80 को कंपेयर करना है किसके साथ? 50 के साथ। मैंने बेचे कितने के? 50। तो 30 का क्या है यहाँ पर? डिस्काउंट। 30 का क्या है यहाँ पर? डिस्काउंट। अब देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना बच्चों, 50 का मैंने बेचा है, तो 200 शेयर्स बेचे, 50 रुपए के हिसाब से कितने पैसे आए बच्चों? 10,000 रुपए। सर डिस्काउंट कितना दिया? 30 का डिस्काउंट 200 शेयर्स के ऊपर, तो डिस्काउंट कितने का आ गया? 6,000 रुपए का। और सर शेयर कैपिटल में कितने पैसे चले गए? 16,000। ये चीज तो समझ में आती है, ठीक है। अब सर एक बात बताओ, यहाँ पे कोई फोर फीचर में बैलेंस बचा? सर इन 200 शेयर्स के ऊपर 330 रुपए तो फोर फीचर के हिसाब से कमाए थे, और 30 का ही क्या दे दिया? डिस्काउंट भी दे दिया। तो फोर फीचर का बैलेंस क्या हो गया सर इन 200 शेयर्स पे? जीरो। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास नहीं हुई किसमें? केस नंबर 4 में कैपिटल रिजर्व की एंट्री पास नहीं हुई, क्योंकि सर पैसे नहीं थे कैपिटल रिजर्व में भेजने के लिए। 30 रुपए कमाए थे फोर फीचर के टाइम, 30 रुपए का डिस्काउंट दे दिया इशू के टाइम, तो फोर फीचर क्या हो गया? जीरो। कितने शेयर्स पर? 200 शेयर्स पर। 500 शेयर्स की बात नहीं कर रहा, 200 शेयर्स। और लास्ट अगर मैं बात कर दूं, 200 ऑफ these shares are issued at 70 per share as fully paid up। fully paid up मतलब 70 per share as fully paid up। 200 ऑफ these shares are reissued। reissued at मतलब अब रीइश्यू कितने पर बेचा है? और कंपेयर किसके साथ करना है? 100 रुपए के साथ। 100 के साथ कंपेयर करोगे कि 110 के साथ करोगे? क्योंकि प्रीमियम है इसमें। 100 के साथ कि 110 के साथ कंपेयर करूं? फुल्ली पेड अप पैसे कितने थे? कितने पैसे मंगवा रहा था? 100 के 110। तो यहाँ पे भूल जाना प्रीमियम को 100 के साथ कंपेयर करना, ठीक है। किसके साथ कंपेयर करना? 100 के साथ कंपेयर, प्रीमियम को मत लेना भैया, ठीक है। तो 100 की चीज थी, 70 रुपए का मैंने करा, तो 30 का फिर दोबारा से क्या आएगा? डिस्काउंट आएगा। 30 का क्या आएगा फिर दोबारा से? डिस्काउंट। तो फिर आप क्या करोगे? देखो, 200 की चीज, 200 शेयर 70 रुपए पे बेचे, 200 के शेयर्स के ऊपर 30 का डिस्काउंट कितना? 6,000। टू शेयर कैपिटल में कितना? 20,000। अभी भी फोर फीचर में कोई बैलेंस नहीं बचेगा, क्योंकि 30 कमाए, 30 का ही क्या दे दिया? डिस्काउंट दे दिया। ठीक है बच्चों, यस। बेटा ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप करते हो, समझते हो, चीजें डन। लास्ट के कॉन्सेप्ट तो क्या हो गए सर? डन हो गए। पानी पानी, ठीक है। यस सर। कौन सा? कहां पर? केस 1 सारे में? ये देख, फोर फीचर में कितने पैसे हैं? 15,000। लेकिन ये 15,000 कितने शेयर्स पर है? 500 शेयर्स पे। हर एक शेयर पे 30 रुपए तूने कमाए फोर फीचर के टाइम, टोटल कितने पैसे हो गए? 15। तू आगे रीइश्यू कितने शेयर्स कर रहा है? 200 शेयर्स कर रहा है। 200 शेयर्स तूने रीइश्यू करे, ठीक है। 200 शेयर्स तूने बेचे। अगर तू ये सोच, इन 200 शेयर्स पे तूने कितने पैसे कमाए हैं फोर फीचर के टाइम? 6,000 ना, 6,000 रुपए। तो इन शेयर्स के ऊपर मैंने क्या बोला? फोर फीचर में से उतने पैसे ट्रांसफर करियो जितने शेयर्स तूने क्या करे? रीइश्यू करे। तो तूने रीइश्यू कितने शेयर्स करे हैं? 200। उसके कितने पैसे बने? 6,000। तो फोर फीचर में से कितने पैसे ट्रांसफर करेगा कैपिटल रिजर्व में? 6,000। तो 200 इंटू 30, 6,000 रुपए तूने ट्रांसफर कर दिए। तो फोर फीचर में से उतना ही अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है जितने शेयर्स आपने क्या करे थे बच्चों? आगे रीइश्यू करे थे, बस। ये चीज है। अभी तो और क्वेश्चंस में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। यहां तक ये चीजें डन हो गई? यस। चलो बच्चों, ये वाला क्वेश्चन छोटा सा, बहुत चुटकू सा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे लगता है अभी आप क्या करोगे, इसके अंदर गलती करोगे। देखो, हैरी अप्लाइड फॉर 2,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 12 पर शेयर। तो 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, 12 रुपए पर बेचना था। और कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा था हैरी ने? 2,000 शेयर्स के लिए। ही वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर्स। तो सर 2,000 शेयर्स मांगे थे हैरी पाजी ने। हैरी पाजी को मिले कितने शेयर्स? 1,000 शेयर्स मिले। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, he did not pay the allotment money of rupees 4 per share including premium। तो बेटा अलॉटमेंट की अगर मैं बात करूं तो अलॉटमेंट कितने का था? 4 रुपए का था, जिसमें 2+2 था। 2 रुपए की क्या थी? शेयर कैपिटल थी, और 2 रुपए का क्या था? प्रीमियम। ऐसा क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास में भी मैंने आपको करवाया था। तो बच्चों एक बात बताओ, हैरी पाजी ने 2,000 शेयर्स मांगे, एप्लीकेशन मनी कितनी पे करी होगी बच्चों?
इंटू में एप्लीकेशन मनी थी 3 रुपीज की, 6,000 रुपए पे करें। सर आपने उसको 1,000 इंटू में 3 शेयर, आपने कितने पैसे चाहिए थे आपको? 3,000, क्योंकि आपने उसको सिर्फ 1,000 शेयर अलॉट करे। तो सर 3,000 आपके पास क्या आ गए बच्चों? एक्सेस मनी आ गई। अब हैरी पैजी की अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो अलॉटमेंट में 2 रुपीज का शेयर कैपिटल है और 2 रुपीज का सिक्योरिटीज प्रीमियम है। तो सर 1,000 शेयर्स पे अगर मैं बात करूं तो 2,000 रुपए का क्या है बच्चों? शेयर कैपिटल है। और मल्टीप्लाई बाय 1,000 कर दूं तो 2,000 रुपए का क्या है बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम है। अब बेटा मेरे पास एक्सेस मनी कितनी पड़ी है हैरी पाजी की? 3,000 रुपए पड़ी है। अब ये 3,000 कैसे यूज करूं? दो ऑप्शन है। 3,000 में से या तो 2,000 रुपए किस में यूज कर लूं? शेयर कैपिटल। और 1,000 रुपए किस में यूज कर लूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। सर मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है कि पहले मैं पूरे 2,000 किस में यूटिलाइज कर लूं? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। और फिर लास्ट के बचे हुए 1,000 किस में यूटिलाइज कर लूं? शेयर कैपिटल में। बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले सारे पैसे किस में यूटिलाइज करने हैं? शेयर कैपिटल में यूटिलाइज करना है। तो इस 3,000 में से शेयर कैपिटल में से 2,000 माइनस करोगे, शेयर कैपिटल क्या होगी बच्चों? जीरो। और बचे हुए 1,000 रुपए किस में यूज करोगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो यहाँ पे यूज करें 1,000 रुपए तो अभी सिक्योरिटीज प्रीमियम के कितने पैसे नहीं मिले? अलॉटमेंट में सिर्फ कितने पैसे नहीं मिले? 1,000 रुपए। और वो कौन से वाले हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम वाले हैं। ये था इस क्वेश्चन के अंदर। अब देखो ध्यान से आगे चलो। और एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 5 पर शेयर। तो पाजी ने अलॉटमेंट के 1,000 रुपए नहीं दिए थे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 पर शेयर के हिसाब से 1,000 रुपए का शेयर थे। तो टोटल कितने पैसे हो गए दोस्तों? 5,000 रुपए उसने फर्स्ट कॉल के भी नहीं दिए। 1,000 शेयर हमने अलॉट करे, 5 रुपए अगर फर्स्ट कॉल के नहीं आए तो टोटल कितने पैसे नहीं आए? 5,000 रुपए नहीं आए। एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड। तो बच्चों पहले फोर फीचर की एंट्री क्या कर देते हैं? पास कर लेते हैं। तो फोर फीचर की एंट्री आपने क्या पास करी? देखो फटाफट से। सर फोरफिट कितने पैसे करे सर? 5,000। सर उसमें से अलॉटमेंट के कितने पैसे थे? 1,000। इसमें क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। और सिक्योरिटीज प्रीमियम जो नहीं आई थी उसको भी डेबिट साइड पे दिखाया। कितने पैसे? 1,000 रुपए। फर्स्ट कॉल के कितने पैसे नहीं आए थे सर? 5 रुपए। 1,000 शेयर्स पे नहीं आए थे तो कितने पैसे नहीं आए थे सर? 5,000 रुपए ये नहीं आए थे। सर अलॉटमेंट के ये नहीं आए थे। अलॉटमेंट का सिक्योरिटीज प्रीमियम में ये चला गया 1,000 रुपीज। अब सर ये जो 5,000 है फोर फीचर के, ये कहां से आए सर? कहां से आए 5,000 रुपीज? 6,000 में से एक माइनस कर दो। या फिर ये शेयर कैपिटल कैसे कैसे निकल के आया? जल्दी से बताओ। कितने का कॉन्ट्रैक्ट था? 10 रुपए का शेयर। ऐसा तो कुछ नहीं था ना कि कुछ पैसे मैंने मंगवाए नहीं थे। मैंने तो सारे पैसे मंगवाए थे। तो 10 रुपए की शेयर कैपिटल हो गई और शेयर कितने? 1,000। कितने पैसे आ गए? 10,000 रुपए आ गए। तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा कितने का? 10,000 का। ठीक है। उसमें से ये 5,000 रुपए, ये 1,000 रुपए और यहाँ पर 1,000 रुपए। सर या तो इसको 5,000 रुपए को भी क्या निकाल सकते हो सर? आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो कि सर डेबिट में कितने पैसे हो गए थे सर? 1,000 रुपए हमने डेबिट कर दिए। और क्रेडिट में कितने पैसे थे? 6,000। तो दोनों को मैच करवाने के लिए 5,000 रुपए किस में चले गए बच्चों? आपके क्रेडिट में चले गए। ऐसे भी देख सकते हो फोर फीचर के अंदर। है ना? बोलो। या तुमने अमाउंट निकाला 5,000 रुपए का? ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। अब आप इन शेयर्स को आगे क्या करने वाले हो सर? रीइश्यू करने वाले हो। दीज शेयर्स आर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप। तो फुली पेड अप मानना है मतलब 10 रुपए का शेयर है और 8 से कंपेयर करोगे तो 2 का क्या हो गया बच्चों? डिस्काउंट हो गया। ठीक है। तो 1,000 शेयर्स आपने वो करे हैं। तो 1,000 शेयर्स आपने बेचे कितने रुपए के हिसाब से? 8 रुपीज के हिसाब से। 8,000 रुपए है। 1,000 शेयर्स पे आपने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 2,000 रुपए किसमें गए बच्चों? फोर फीचर में, डिस्काउंट पे। फोर फीचर को डेबिट करा। शेयर कैपिटल में कितने पैसे गए? 10,000 रुपए। अब बात करते हैं सर फोर फीचर में कैपिटल रिजर्व में कितने पैसे आप ट्रांसफर करने वाले हो। बच्चों एक बात बताओ, ये जो फोर फीचर में जो 5,000 रुपए जो गए हैं कितने शेयर्स पे गए हैं? 1,000 शेयर्स पे गए हैं। तो हर एक शेयर के ऊपर आपने कितने पैसे कमाए फोर फीचर के टाइम? 5 रुपए कमाए। सर आपने जो डिस्काउंट जो दिया वो कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो माइनस कर दो 2 रुपए। तो यहाँ पर नेट फिगर कितनी आई? 3 रुपए। 3 रुपए कितने शेयर्स के ऊपर? 1,000। तो बच्चों फोर फीचर में से कितने पैसे ट्रांसफर कर दोगे आप? 3,000। भाई 5,000 में से 2,000 तो माइनस हो गया तो कितने पैसे बचे? 3,000 बचा। तो फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना आ गया बच्चों? 3,000 रुपये आ गया।
5,000 आपके क्रेडिट थे, डेबिट कर दिया आपने 2,000, तो क्रेडिट में कितने पैसे रह गए? 3,000। फोर फीचर के क्रेडिट में कितने पैसे रह गए? 3,000। तो फोर फीचर में पैसे आपने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व से 3,000 रुपीज। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी दैट इज व्हाट? सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये 1,000 रुपए का। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी करवाया था और बोला था आगे भी एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको दोबारा से करवाऊंगा। तो ये वो वाला क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यस बच्चों, अब मैं आपको बताऊं कॉन्सेप्ट आपके लगभग क्या, कॉन्सेप्ट तो सारे खत्म हो गए, अब सिर्फ किसकी प्रैक्टिस करनी है? क्वेश्चन। तो कल क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे, कल 12 बजे से लेकर 1:30 तक दोबारा से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। लगभग 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा और चैप्टर आपका क्या हो गया? खत्म।